क्वेश्चन इज सब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन आर गिवन बिलो। ये दिया गया है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.01 m X2 प्लस एंड 0.01 m of Y2 plus the metal rod X and Y are inserted at 298 Kelvin are connected by a conducting wire, that means a spontaneous reaction है। This result in dissolution of X the करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वाई रिस्पेक्टिवली। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आपका है ये एडवांस 2022 में पेपर 2 का पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, दो मतलब एक्स एंड वाई है जो आपको क्या है कनेक्ट है वायर से, और जिसका आपको कंसंट्रेशन दिया गया है आपका x2 प्लस का एंड y2 प्लस का, और आपको बोल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ x, दैट मीन्स x का यहाँ क्या हो रहा है डिसोल्यूशन हो रहा है, मतलब x टूट रहा है x2 प्लस में, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो y का क्या हो जाएगा रिडक्शन हो जाएगा, तो y का क्या हो, ये 2 प्लस आ जाएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये आपका y बन जाएगा। तो इसका अगर आप लिखोगे क्या कहते हैं शेल रिएक्शन, तो ये आपका आ जाएगा x प्लस y2 प्लस x2 प्लस और ये आपका y। ओके देन अब देखिए ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या है इसका कंडीशन, डेल जी इक्वल टू क्या आना चाहिए निगेटिव आना चाहिए। तो डेल जी का वैल्यू क्या होता है माइनस एन ई सेल एफ, जहां आपका एफ फेराडे कांस्टेंट है जो कांस्टेंट ही है, एन भी कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो सबके लिए ये 2 प्लस 2 प्लस करके मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, और वैसे भी एन यहाँ होगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो आप अगर ई सेल का वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे, अगर ये ई सेल पॉजिटिव आ जाता है ई सेल का वैल्यू, तो टोटल वैल्यू डेल जी का निगेटिव आ जाएगा, तो आपका ये क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। और ये रिएक्शन मतलब यही आपको उसमें देखना है कौन सा ऐसा ये कॉम्बिनेशन है जो आपका डेल जी निगेटिव आ रहा है, तो वो रिएक्शन होगा एक्स एंड वाई। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, पहले इसका हम बना लेते हैं, ई सेल का वैल्यू निकाल लेते हैं फिर देख लेंगे। तो ई सेल का वैल्यू क्या होता है, ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 नॉन इक्वेशन से बाई एन, और यहां हो जाएगा लॉग क्या है यहाँ x2 प्लस और ये आपका y2 प्लस। ठीक है, तो ये आ गया, तो यहां आप लिख सकते हो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2, और ये लॉग डेल एक्स का x2 प्लस का कितना है 0.01, इसको हम 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं, 10 टू द पावर -3, और ये आपका आ जाएगा 10 टू द पावर -1 है ना, ये आपका है 10 टू द पावर -1। अब इसको अगर आप करोगे तो ये यहाँ हम लिख सकते हैं ई नॉट सेल इक्वल टू सॉरी माइनस ये ई सेल इक्वल टू हम लिख रहे हैं 0.0591 बाई 2, और ये लॉग 10 टू दी पावर -2 क्या हो गया, ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2, और ये -2 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1 आता है, और ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा है ना, तो आपका यहाँ देख लीजिए ऐसे लिख ही देते हैं। ओके ई सेल नॉट माइनस 0.0591 बाई 2, और ये -2, 2 इंटू 1 हो गया, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका ई सेल का वैल्यू क्या आ जाएगा सेल प्लस 0.0591। ओके, अब ये वैल्यू आपको सब में बैठा कर देखना है, सब में लेकर के जो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके देखिए आप ई सेल का निकाल लेंगे तो इससे आपको पता चलेगा, ये ई नॉट सेल का हम निकाल लेंगे जितना भी दिया गया है, तो उससे ई सेल का वैल्यू आ जाएगा। तो जब फर्स्ट कंडीशन है तो यहाँ सी डी और एन आई प्लस क्या है, तो ये आपको बता रहा है ये जो है ये एक्स है और ये आपका क्या है वाई है रिस्पेक्टिवली, बता रहा है इस साइड का जितने भी ये सब एक्स है ये वाई है। तो अगर ए का बात ए लेते हैं अगर, तो सी डी का क्या हो रहा है यहाँ पे एक्स, तो डिसोल्यूशन हो रहा है, तो ये आपका सी डी इसका सेल बनाएंगे तो ऐसे बनेगा CD2 प्लस और ये Ni2 प्लस से Ni, इसका वैल्यू कितना दिया गया है इसमें
-0.40 दिया गया, लेकिन ये CD2 से CD बन रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, ये आपका प्लस में ले लेंगे क्योंकि जस्ट इसका उल्टा है ये, तो ये प्लस 0.40 आ जाएगा। ये आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। और इसका कितना वैल्यू दिया गया है, ये आपका सेम वही है, तो ये आपका -0.24 वोल्ट। तो ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई सेल कैथोड एनोड वाला निकालते हैं, दोनों रिडक्शन के लिए निकालते हैं तो कैथोड माइनस एनोड से, लेकिन यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया ये, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए होगा ई नॉट ऑक्सीडेशन का प्लस ई नॉट रिडक्शन का। ठीक है, तो अब दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ई सेल नॉट आ जाएगा इसके लिए 0.40 प्लस -0.24, तो ये आपका आ गया 0.16। तो अगर 0.16 आप यहाँ डालिएगा तो ये क्या आ जाएगा, ई सेल का वैल्यू टोटल पॉजिटिव में ही आएगा, तो ये यहाँ पॉजिटिव में आएगा तो डेल जी निगेटिव में आएगा, दैट मीन्स ये रिएक्शन हो, ये कॉम्बिनेशन सही है। ठीक है, सेकेंड का लेंगे CD एंड FE, तो CD का कितना है, तो सेम ऐसे ही B के लिए अगर आप लेते हो तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, क्योंकि यहाँ CD का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा, अगर ई सेल इसका निकालेंगे तो ये आपका कितना है, वही CD का 0.40 है, तो ये प्लस में आ जाएगा 0.40 और प्लस क्या है यहाँ FE का, FE तो FE2 से FE ही बन रहा है, तो ऐसा ही सेल रिएक्शन होगा, तो इसका हम सेम ही लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा -0.44। इसको अगर आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा -0.04। अब इसको यहाँ पे डाल के देखते हैं, तो इसका ई सेल कितना निकलेगा, सेकेंड वाले का, इसका अगर आप ई सेल निकालोगे, है तो माइनस में, लेकिन निकाल के देख लेते हैं, यहाँ पे ई नोट सेल का वैल्यू डाल दीजिए, ये आ जाएगा -0.04 और ये प्लस 0.059। इसको अगर आप करोगे तो ये आपका पॉजिटिव, तो ये आपका आ जाएगा 0.019, तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ये भी होगा, क्योंकि यहाँ अगर हम ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो ये डेल जी निगेटिव आने वाला है, तो ये भी आ जाएगा। थर्ड का देख लेते हैं, सी के लिए, सी में Ni है, Ni का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Ni का अगर आप लोगे तो इसको प्लस में करना पड़ेगा, इसका ऐसे बनेगा, आपको पता है ना, Ni से Ni2 प्लस बन जाएगा, और फिर यहाँ ये NiPb है तो Pb2 से Pb बन रहा है। इसका अगर हम ई सेल नोट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसका ये Ni2 से Ni का वैल्यू दिया हुआ है आपको, Ni से Ni2 प्लस का, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.24, मतलब पॉजिटिव में आ जाएगा, और प्लस Pd का कितना है, -0.13 वोल्ट में, तो ये आपका आ जाएगा 0.11 वोल्ट, तो ये भी पॉजिटिव में आ रहा है। तो यहाँ अगर आप रखोगे ई सेल का तो ये पॉजिटिव है ही, तो ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, तो टोटल पॉजिटिव ही होगा ई सेल का वैल्यू, तो ये डेल जी आपका निगेटिव हो जाएगा, तो इसका सी भी आंसर आ जाएगा। अब डी के लिए देख लेते हैं, डी में ऐसे ही सेम Ni का क्या हो रहा है, वही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे इसका ई सेल नोट डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ पे ई सेल नोट क्या आ जाएगा, Ni का वैल्यू कितना दिया गया है, -0.24, तो आप ऑक्सीडेशन के लिए लोगे तो प्लस में आ जाएगा, तो ये 0.24 हो जाएगा प्लस, और ये माइनस क्या इसका आएगा, Fe का कितना है, -0.44 वोल्ट, तो इसका जो आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा, टोटल इसका करोगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आएगा इसमें से करो तो -0.20, ये माइनस में आ रहा है। इसको अगर हम ई सेल निकालेंगे तो देख लेंगे, ई सेल निकाल करके क्या आ रहा है, इसका ई सेल अगर आप निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, ई सेल नोट का वैल्यू यहाँ डाल दीजिए, -0.20 और प्लस 0.059, तो इसको अगर आप निकालते हो तो ये आपका आ जाता है -0.141 करके, माइनस में आंसर आएगा निगेटिव में, तो यहाँ अगर हम निगेटिव डालेंगे तो डेल जी का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आपका रिएक्शन जो होगा फोर्थ वाला जो ये है मैच, ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो आपका 3 आंसर आ गया, A, B एंड C। दिस इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।